नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा हमारे चैनल से निरंतर चल रही है। उसी क्रम में आज 25वें अध्याय की कथा हम सुनेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे हमारे नाम के सामने लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना आप मत भूलिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग आदि पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपसे पीछे की कथा छूट गई है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस अध्याय की कथा का श्रवण कर लेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचविंशोऽध्यायः। दृढधन्वो वाचो अथ सम्यग्वद ब्रह्मन्नुद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममासीय व्रतिनां कृपया नृणाम्। वाल्मीकिरुवाचो समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्रीपुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यग् बतं सम्पूर्ण हेतवे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वथ कर्तव्यो मुद्यापन मुदीरितम्। दृढधन्वा बोले, हे ब्रह्मन, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा करके उद्यापन विधि को कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को मैं अच्छी तरह कहता हूँ, आप सुनिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथालब्ध पूजन के समान से पूर्वाह्न की क्रिया को करके एकाग्रमण होकर सदाचारी विष्णु की भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करे। 4 व्यूह के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में उत्तम वस्त्र से बेष्टित करके उन कलशों को स्थापित करे। उन कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव की प्रतिमा स्थापित करे। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करे। वेद वेदांग को जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर लाए। जब के लिए 4 ब्राह्मणों का भी वरण करे। उनको स्वर्ण में मुद्रिका के सहित वस्त्र का दान करना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करे। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि के फलों से क्रम से अर्घ्य का दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी पर स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त होकर प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान को स्मरण करता हुआ अर्घ्य का दान करना चाहिए। देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तमं गृहाणार्घं मया दत्तं राधया सहिता हरे। वंदे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरं पीतांबरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमं। एवं भक्त्या हरिं नत्वा सराधं पुरुषोत्तमं चतुर्थ्यंत नामैर्मंत्रेस्तिल होमं चकारेत्। जो पूर्व में षोडशोपचार पूजा की विधि बताई गई है उसी तरह षोडशोपचार पूजन करे। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें।
इस तरह से कहकर उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, दो भुजाधारी, मुरली हाथ में धारण किए हुए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देना चाहिए। उसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे। इसके बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान की आरती करे। नीराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण, कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश, मैं आपका नीराजन करता हूँ, ऐसा कहकर भगवान का नीराजन करे। अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अनंत ज्योति स्वरूप बंसी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए वृंदावन में अत्यंत शोभा के धाम राधिका और कौस्तुभमणि से छलकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले पीताम्बरधारी भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग दंडवत करे। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र आदि की दक्षिणा दे। प्रसन्नता पूर्वक आचार्य को बहुत सारी दक्षिणा दे। सपत्नीक आचार्य को भक्त से वस्त्र आभूषण आदि दे करके प्रसन्न करें। ऋतुजों को भी उत्तम दक्षिणा दे। गाय इत्यादि बछड़ा के सहित उन्हें दान करें। तांबे का पीठ, सुवर्ण का सिंह, चांदी के खुर से भूषित गाय को दान करें। उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवें और एक जूड़ा 8 प्रकार का उन्हें पद दें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव ब्राह्मण को दान करते हैं वे कोटि कुल का उद्धार करते हैं। अप्सराओं से सेवित विमान पर सवार होकर योगियों को दुर्लभ गोलोक को प्रस्थान करते हैं। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान के सहित क्षेत्र के दान और तुलादान आदि जो 8 महादान हैं, वह सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कांसे के पात्र में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में वह मनुष्य जाकर वास करता है। इसके बाद योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को चला जाता है, जिस सनातन ज्योतिर्धाम को जाकर फिर लोग लौटते नहीं हैं। 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देना चाहिए। उसके बाद भगवान की प्रार्थना करे। श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंददायक अह्यका मुस्मिकान कामान निखिलान पूरयाशु में इति संप्रार्थ गोविंदम भोजेद ब्राह्मणान मुदा सपत्नीकां सदाचारान् संस्मरेत पुरुषोत्तमम। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंददायक अर्थात हे जगत के आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस तरह से कहते हुए भगवान गोविंद की प्रार्थना करें। भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करवावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूपी राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षर से उनका पूजन करके उन्हें घृत, पायस इत्यादि का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सामान संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के फल, आम के फल, नाना प्रकार के मिष्ठान, यह सब उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अर्पण करे। बाद में उन्हें भोजन के उपरांत उन्हें तांबूल दे, दक्षिणा दे। इस प्रकार जो भोजन और तांबूल ब्राह्मणों को अर्पण करता है वह इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके हाथ में मिष्ठान्न देना चाहिए। ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत करना चाहिए। उन्हें बंसी भेंट करना चाहिए। अपने गांव की सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर भगवान का विसर्जन करना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनो यत् पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु में। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करें।
भगवान से क्षमापन करे। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। इस तरह से अच्युत भगवान का नाम ले कि यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हे भगवान, आपका नाम मैं ले रहा हूँ, मुझे आप क्षमा करेंगे। प्रमाद से यदि कोई गलती मुझसे हो गई हो तो उसे आप क्षमा करें, क्योंकि आपका नाम समस्त प्रमाद को नष्ट करने वाला है। उसके उपरांत भोजन को यथाभाग विभाग करके भूतादिकों को भोजन करावे। उसके बाद अन्न का यथाभाग करके भूतादिकों को देकर मिथ्या भाषण से रहित होकर अन्न की निंदा न करता हुआ अपने कुटुंबी जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के साथ पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नीक प्रसन्नचित होकर नमस्कार कर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करे। फिर उस मूर्ति को और उन पर चढ़ा हुआ सारा सामान ब्राह्मण को सौंप दे। अपनी इच्छा अनुसार अन्नदान अवश्य करे। इस तरह से करने पर जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य कभी नहीं प्राप्त होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वह इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथ को प्राप्त कर सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण भगवान बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुख भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धर्मोपाख्याने व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम पंचविंशोऽध्यायः। इस तरह से पुरुषोत्तम मास व्रत कथा के उद्यापन का यह 25वां अध्याय संपन्न हुआ। इस अध्याय में महर्षि वाल्मीकि द्वारा पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापन की विधि बताई गई कि किस तरह इसका उद्यापन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्या उसकी विधि है। आपने इसे सुना, समझा। आइए हम भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसी के साथ आज की कथा संपन्न हुई। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।